और चलिए अब आप आगे आपको बताते हैं आज के दिन की 4 बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। सबसे पहले बात होगी किसान आंदोलन से जुड़े खबर की। किसान आंदोलन के 100 दिन हो चुके हैं। इस मौके पर आज किसानों ने दिल्ली में केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करने का फैसला किया है। 5 घंटे तक किसान कुंडली मानसरोवर पलवल एक्सप्रेसवे जाम करेंगे और टोल फ्री करवाएंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। दूसरी आंदोलन के 101 दिन पूरे होने पर आज किसानों ने ट्रैक्टर मार्च का भी ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से ये ट्रैक्टर मार्च शुरू होगा और उत्तराखंड के 16 जिलों से होता हुआ 27 मार्च को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगा। बात तीसरी खबर की। तीसरी खबर बंगाल चुनाव से जुड़ी होगी। बंगाल चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सियासी घमासान बेहद तेज हो गया है। कभी ममता के खास रहे शुभेंदु अधिकारी ने ममता को न सिर्फ चैलेंज कर दिया बल्कि यह ऐलान भी कर दिया है कि इस चुनाव में बंगाल में गेरुआ छा जाएगा। टीएमसी में टिकट बंटवारे के बाद मचे घमासान पर भी हमारी नजर दिन भर बनी रहेगी। इसके अलावा चौथी बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान में मची सियासी हलचल की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इमरान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज वोटिंग हो सकती है। सीनेट उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद यह इमरान खान के लिए सबसे बड़ा संकट है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर आज किसान केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जाम लगाएंगे किसान। 5 घंटे के लिए किसान जाम रखेंगे। केएमपी एक्सप्रेसवे को टोल फ्री भी करवाया जाएगा। आपको बता दें कि आंदोलनकारी किसान लगातार इस बात को रखते रहे हैं कि 100 दिन पूरे होने के बाद हमारा एक तरीके से विरोध अब शुरू होगा नए सिरे से। आंदोलन जीवियों की साजिश पार्ट 2। हंगामा जीवी फिर हाईवे पर आ रहे हैं। ट्रैक्टर को टैंक बनाएंगे टिकैत के लठैत। जिद, हंगामा, हिंसा के 101 दिन। दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों की वापसी की जिद पकड़कर बैठे किसानों के आंदोलन को 101 दिन हो गए हैं। इस मौके पर किसानों ने एक बार फिर मुखर विरोध का ऐलान किया है। आज सरकार पर दबाव बनाने की एक और कोशिश के तहत संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली और दिल्ली की सीमाओं के अलग अलग विरोध स्थलों को जोड़ने वाले केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकेबंदी की तैयारी में है। किसान सुबह 11 से शाम 4 बजे तक केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करेंगे। किसानों ने टोल प्लाजा को भी फ्री करने का ऐलान किया है। केएमपी ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬਕ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। सिंघू बॉर्डर से किसान कुंडली पहुंच एक्सप्रेसवे का रास्ता ब्लॉक करेंगे तो वहीं इस रास्ते पर पड़ने वाले टोल प्लाजा को भी ब्लॉक करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से किसान डासना टोल की ओर कूच करेंगे। टिकरी बॉर्डर से नजदीक बहादुरगढ़ बॉर्डर को ब्लॉक करेंगे। साथ ही शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे किसान गुरुग्राम मानेसर को छूता केएमपी एक्सप्रेसवे ब्लॉक करेंगे। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी वाहनों को नहीं रोका जाएगा, चाहे एम्बुलेंस हो या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर से किसानों को उकसाने की कोशिश की। किसान अपने ट्रैक्टर को अपना टैंक समझें, ये बात टिकैत कह रहे हैं। कारों से आंदोलन नहीं चला करते हैं, ये राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर टैंक बनेंगे तभी तो बैरिकेड्स टूटेंगे। तो राकेश टिकैत लगातार देखिए भड़काने का काम कर रहे हैं और अब भड़काते हुए उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर टैंक बनेंगे तभी तो बैरिकेड्स टूटेंगे। यानी कि एक बार फिर से वही हिंसा दोहराना चाहते हैं राकेश टिकैत। गाड़ी अपने रिश्तेदारी में ले जाने के लिए रखो। अगर आंदोलन में कहीं जा रहे हैं तो ट्रैक्टर रखो और अपने ट्रैक्टर को बढ़िया तरीके से रखो। उसमें बढ़िया बाजा गाजा बजा कर रखो और उसमें बढ़िया बम्पर लगा कर रखो आगे, क्योंकि ट्रैक्टर ही किसान का टैंक है। जब वो धरती को फाड़ता है तो आगे कहीं बैरिकेडिंग मिल जा, दीवार मिल जा, कच्ची पक्की खाई मिल जा, उसको हटाने के लिए, तोड़ने के लिए तो टैंक ही तो काम आएगा। यही तो ट्रैक्टर है किसान का। जो ट्रैक्टर है यही टैंक का काम करता है। तो दोनों चीज करते हैं। जब ये जमीनों को फाड़ के अनूप जाता है तो कोई रुकावट करता है तो उसके लिए भी तो ट्रैक्टर ही काम करेगा।
और बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन के 101 दिन होने पर बड़ा ऐलान किया गया है। आज शुरू होगा किसानों का 21 दिवसीय ट्रैक्टर मार्च। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। उत्तराखंड के 16 जिलों से होकर ये ट्रैक्टर मार्च गुजरेगा। 27 मार्च को गाजीपुर बॉर्डर ये ट्रैक्टर मार्च पहुंचेगा। यानी कि 100 दिन पूरे होने के बावजूद अपने आंदोलन को लेकर किस तरह से किसान नेता तमाम रणनीतियां बना रहे हैं, इन तमाम ट्रैक्टर मार्चों से आप समझ सकते हैं। 21 दिनों के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और मुजफ्फरनगर से शुरू होते हुए इसे उत्तराखंड ले जाया जाएगा और ये फिर गाजीपुर बॉर्डर पर खत्म होगा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से लेकर टीकरी बॉर्डर और यहां तक कि गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। कभी टेंट बढ़ते तो कभी घटते हैं, कभी ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। किसानों की तादाद भी घटती बढ़ती रहती है। आंदोलन की रूपरेखा भी पहले दिन से 101वें दिन तक काफी कुछ बदल गई है। लेकिन एक बात जो नहीं बदलती दिख रही है वो है किसानों का रुख, जो अब भी कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा आंदोलन, तो जब तक सरकार नहीं बात मानेगी, नहीं कमेटी से बातचीत करेगी, तो आंदोलन ऐसे चलता रहेगा। किसान न सिर्फ कानून वापसी की जिद पर अड़े हैं, बल्कि अब एक बार फिर उन्होंने आंदोलन को धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में किसान मोर्चा ने यूपी के मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है। आंदोलन के 101 दिन पूरे होने पर आज ये मार्च शुरू होगा, जिसमें 200 से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल होंगे। मुजफ्फरनगर से शुरू होकर ये ट्रैक्टर मार्च उत्तराखंड के 16 जिलों से गुजरेगा। इस दौरान जगह जगह छोटी छोटी सभाएं कर आम लोगों को किसानों के आंदोलन से जुड़ने की अपील की जाएगी। ये ट्रैक्टर मार्च 27 मार्च को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सरकार पर किसानों की सुध न लेने का आरोप लगाया गया। सरकार किसानों को उनके हाल पर छोड़ चुनाव में व्यस्त राकेश टिकैत की बात कह रहे हैं। इस लुटेरी सरकार को सबक सिखाना होगा, राकेश टिकैत ने बात कही। तो एक तरफ जहां किसानों को बरगला रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ भी लगातार जहरीली बयानबाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं राकेश टिकैत। सरकार मिल नहीं रही, सरकार पिछले 1.5 महीने से गायब है, सरकार दिल्ली छोड़कर कहीं भागी। और ये पता चला है कि जब गद्दड़ के दिन आते हैं ना, वो खेत छोड़ के गांव की तरफ को जाता है। सरकार भी दिल्ली छोड़ के गांव की तरफ को जा रही। गांव वाले लाठी लेकर बैठे, न सरकार दिल्ली में है न सरकार गांव में है। सरकार कहां गई? सरकार गई है बंगाल। बंगाल में भी हमारे लोग जा रहे हैं, रुल्दू मानसा जी जा रहे हैं अपना लठोड़ा लेकर बंगाल में भी जाएंगे। सरकार को बंगाल से भी जाएंगे, उनको जाना पड़ेगा बंगाल से भी। पूरे देश में जाएंगे, 40 के 40 लोग जाएंगे। इनके साथ में हिंदुस्तान भर के और लोग जाएंगे, अपनी बात बताएंगे कि फसलों के रेट नहीं मिल रहे, स्वामीनाथन वाली कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, देश को लूटने आगे, देश में लुटेरे आगे हैं। इन लुटेरों को भगाना पड़ेगा। और भगाने का जो तरीका है वो सब आप लोग जानते हैं कि जब लुटेरा घर में आता है, जब चोरी करने आता है, तो पाठ पढ़ने से नहीं हो जाएगा, वो लठोरी से जाएगा, लठोरी से उससे जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के अमृतसर से किसानों के नए जत्थे दिल्ली रवाना हो गए। खास तरह के ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ ये दिल्ली रवाना हुए हैं। साथ ही गर्मी से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पंखे भी साथ ला रहे हैं। किसानों के और भी जत्थे दिल्ली जाने के लिए तैयार है। यानी कि अब संख्या बढ़ाने के लिए अब नए नए जत्थे किसानों के दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गर्मी का मौसम है, ऐसे में गर्मी से किस तरीके से निपटना है उसको लेकर पहले से ही तैयारियां इनकी तरफ से कर ली गई है। अमृतसर जिले से जरा गोल्डन गेट से ये जथा 8वां रवाना कर लगे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से। और लगातार हमारे काफले जो दिल्ली मोर्चे में शामिल होने के लिए ऐसे ही बड़े बड़े काफले जाते रहेंगे। देखिए, गर्मी को लेकर जालीदार जो हवादार ट्रॉलियों का भी प्रबंध है, पंखे भी बीच में है, मच्छर को लेकर भी प्रबंध है, पानी की व्यवस्था की गई है और सब बहुत सी व्यवस्था जो इस मौसम में जो कुछ चाहिए वैसे प्रबंध करके चल रहे हैं। केंद्र सरकार अभी कुछ भी नहीं मान रही आपकी? देखिए, अभी केंद्र सरकार की नीयत और दोनों में खोट है। उनको लगता है अभी किसानों का दमखम बढ़ना, देश के पूरे देश में आंदोलन बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं पंजाब में जितने बड़े जत्थे जा रहे हैं, जिस तरह से लोग आके पंखे दे रहे हैं, जिस तरह से जन आंदोलन उमड़ रहा है। आज ना मानेंगे, कल नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा एक न एक दिन।
बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर भड़काऊ बयान दिया है। राकेश टिकैत ने पुलिस प्रशासन को धमकी दी है। साथ ही कहा कि मोर्चे की तरफ आंख खोलकर ना देखे, पुलिस मोर्चे को परेशान किया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। तो अब पुलिस को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं राकेश टिकैत। मोर्चे पाबंद रहेंगे और कोई भी पुलिस प्रशासन मोर्चों की तरफ देखने की कोशिश मत करना। ये मोर्चे हम रहे ना रहे, मोर्चे बगैर बातचीत के हट नहीं सकते। किसान एकता ये कान खोल कर सुनना है पुलिस प्रशासन। अगर मोर्चों की तरफ आपने देखा तो थाने हर गांव में थाने हैं, हर जिले में। जो भी इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो किसान वहां डिस्टर्ब करेगा इनको। ये किसान के परिवार के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हमको अपना खेत का भी काम करना है और मोर्चों पे भी किसानों को रहना है, तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। किसान अपने मोर्चे भी चलाएगा, किसान आंदोलन भी चलाएगा, ट्रैक्टर भी चलाएगा। और ये ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है और ये दिल्ली भी वही है।